काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्वों को गुण कहा जाता है। ये गुण काव्य को आकर्षक, उत्कृष्ट, प्रभावशाली, भावपूर्ण और रसात्मक बनाते हैं। रस, अलंकार, रीति और छंद के साथ साथ काव्य गुण भी काव्य के अनिवार्य अंग माने गए हैं। आचार्य वामन ने तो गुणों को काव्य का शोभाकारक धर्म बताते हुए इसे अलंकार से भी अधिक महत्व दिया है। यह व्याख्यान काव्य गुणों की समग्र अवधारणा को अर्थात परिभाषा, प्रकार और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का एक प्रयास है, ताकि आप इस विषय की गहराई को समझ सके। तो आइए सबसे पहले हम काव्य गुण का अर्थ एवं परिभाषा को देखते हैं। गुण शब्द का सामान्य अर्थ है विशेषता या धर्म। काव्य के संदर्भ में गुण वे तत्व है जो काव्य के मुख्य तत्व रस को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं और उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। ये काव्य में आंतरिक सौंदर्य का संचार करते हैं और पाठक या श्रोता के चित्त को द्रवित कर उसे आनंद की अनुभूति कराते हैं। विभिन्न काव्यशास्त्रियों ने काव्य गुण को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 10 गुणों का उल्लेख किया है। यद्यपि उन्होंने इनकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। आचार्य दंडी ने भी 10 गुणों को मान्यता दी है और उन्हें वैदर्भ मार्ग का प्राण माना है। आचार्य वामन ने गुण को काव्य का नित्य धर्म मानते हुए कहा है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही गुण है। उन्होंने गुणों को शब्दगत और अर्थगत 2 विभागों में विभाजित किया और 20 प्रकार के गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने अपनी प्रसिद्ध कृति काव्य प्रकाश में काव्य के प्रयोजन, लक्षण, दोष, अलंकार, रस आदि के साथ साथ काव्य गुणों पर भी विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है कि ये गुण काव्य की आत्मा रस के उसी प्रकार नित्य धर्म है जैसे शूरवीरता आदि आत्मा के। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि काव्य गुण वे स्थायी तत्व है जो मुख्य रूप से रस का उत्कर्ष करते हुए काव्य में चमत्कार और आकर्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे पाठक का मन काव्य में पूरी तरह रम जाता है। आचार्य मम्मट ने परवर्ती आचार्यों के लिए एक मानक स्थापित करते हुए मुख्य रूप से 3 काव्य गुणों को मान्यता दी। वे हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। तो आइए अब इन 3 गुणों के विषय में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले माधुर्य गुण। माधुर्य का शाब्दिक अर्थ है मिठास। जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक का चित्त द्रवित हो जाए, मन आनंद और उल्लास से भर जाए, उसे माधुर्य गुण से युक्त रचना कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से श्रृंगार, करुण और शांत रस में पाया जाता है। माधुर्य गुण की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें
कठोर एवं संयुक्त वर्ण का अभाव होता है, अनुस्वार का प्रयोग अधिक होता है, कोमल और अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है, समास का अभाव या छोटे छोटे समासों का प्रयोग होता है, रचना कर्णप्रिय और संगीतात्मक होती है। उदाहरण के रूप में तुलसीदास की यह पंक्ति देखते हैं, जो माधुर्य गुण का उत्कृष्ट उदाहरण है। बसत मो मन सदन में, सिया सहित रघुराज, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। उपर्युक्त पंक्तियों में कोमल वर्णों की आवृत्ति, अनुस्वार का प्रयोग और संगीतात्मकता पाठक के मन में एक मधुर अनुभूति जगाती है, जो श्रृंगार रस को पुष्ट करती है। अब ओज गुण के विषय में जानते हैं। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेजस्विता या प्रताप। जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से मन में वीरता, उत्साह, स्फूर्ति और आवेश का संचार हो, उसे ओज गुण से युक्त रचना कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, बीभत्स और रौद्र रस में पाया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें कठोर, संयुक्त और द्वित्व वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग होता है। रचना में जोश और आवेश की प्रधानता होती है। वर्णों की कठोरता के कारण यह सुनने में कर्कश लग सकती है, परंतु यह भाव के अनुकूल होती है। आइए ओज गुण के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा उदाहरण है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये पंक्तियां सुनते ही मन में उत्साह और शौर्य का संचार होता है, जो ओज गुण का परिचायक है। आइए अब प्रसाद गुण के विषय में जानते हैं। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता। जिस काव्य रचना का अर्थ उसे पढ़ते या सुनते ही सहज रूप से स्पष्ट हो जाए और पाठक का चित्त खिल उठे, उसे प्रसाद गुण से युक्त रचना कहते हैं। इसकी तुलना सूखे ईंधन में तुरंत आग पकड़ने या स्वच्छ जल की निर्मलता से की जाती है। यह गुण लगभग सभी रसों में पाया जा सकता है। प्रसाद गुण की कुछ विशेषताएं इस प्रकार होती है। भाषा अत्यंत सरल, सुबोध और स्पष्ट होती है। शब्दों का अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। क्लिष्ट और जटिल शब्दों का अभाव होता है।
विचार और भाव सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित पंक्तियों में प्रसाद गुण का सुंदर उदाहरण है। वे लिखते हैं, हे प्रभु, आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। दूसरा उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। एक दूसरा उदाहरण है, वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी जोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इन पंक्तियों का अर्थ अत्यंत सरल और सीधा है। इसे पढ़ते ही इसका भाव मन में स्पष्ट हो जाता है और एक निर्मल शांति अनुभूत होती है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि काव्य गुण काव्य के वे आंतरिक तत्व है जो उसे सार्थकता और प्रभावशीलता प्रदान करते हैं। माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये तीनों गुण काव्य के भाव और रस के अनुसार प्रयुक्त होकर उसे उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाते हैं। माधुर्य जहां मन को द्रवित कर कोमल भावनाओं का संचार करता है, वहीं ओज मन में उत्साह और शौर्य का उद्दीपन करता है। प्रसाद गुण अपनी सरलता और स्पष्टता से काव्य के अर्थ को सीधे पाठक के हृदय तक पहुंचाता है। गुण काव्य के शरीर को सुशोभित करने वाले आभूषण मात्र नहीं, अपितु उसकी आत्मा अर्थात रस के प्रकाशक और संवर्धक है।